राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधे राधे, श्री हितम वंदे, श्री राधा वल्लभ जयती। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भक्ति में कौन सा भोजन निषिद्ध होता है, मतलब भक्ति में आगे बढ़ने में हमें बाधा देती है, कौन सा ऐसा भोजन है। और कुछ भोजन के नियम भी है कि हमें कौन सी जगहों से भोजन ग्रहण नहीं करना है, एंड अपवित्र जगह कौन सा होता है और अपवित्र भोजन भी कौन सा होता है। ऐसे भी बहुत सारे सब्जियां हैं जो मतलब सब्जियां हैं पर वो भक्ति में निषिद्ध है। तो वो सारी सब्जियां क्या क्या है, तो इस रिलेटेड ये वीडियो है। तो चलिए ये वीडियो अब शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि फ्री का हमें नहीं खाना है। हमारे गुरुदेव जी भगवान से ये डायरेक्ट मना किया हुआ है कि कहीं पे भंडारा लगा हुआ है, कहीं पे फ्री का कुछ बट रहा है, तो वहाँ से हमें डायरेक्टली नहीं पाना है। और अगर ऐसा सिचुएशन हो कि बहुत ज़्यादा भूख लगा है और कोई रास्ता नहीं है कि हमें अब पाना ही पड़ेगा कहीं पे भंडारा पे या कुछ जहाँ पे फ्री में खाना दे रहे हैं, तो वहाँ से हम खाए और फिर उसके बदले हम उसका पैसा दे दें। मतलब जिन्होंने भी वो दे रहे हैं वहाँ पे एक दक्षिणा के स्वरूप में, मतलब हम अपने तरफ से एक धनराशि वहाँ पे दे दें। मतलब बिल्कुल फ्री में तो हमें कहीं भी कुछ भी नहीं खाना है। चाहे अगर हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, 1 रुपया भी हो, तो वो भी हमें देना है। मतलब फ्री में हमें कहीं भी नहीं खाना है। ऐसा खाने से क्या होता है, जो इंसान फ्री में मतलब खिला रहा है या फिर जो इंसान भंडारा में खिला रहा है ना, तो उस इंसान का पाप नष्ट होता है। वो तो सही बात है, लेकिन उस इंसान का पाप का भागीदारी हम बन जाते हैं। मतलब जो खाते हैं ना, वो पाप के भागीदारी बन जाते हैं। तो इसीलिए श्री गुरुदेव जी भगवान ये एकदम निषेध है उनसे। वो यही कहते हैं कि भंडारा वगैरह में हमें खाना तो बिल्कुल नहीं है, फ्री में नहीं खाना है कहीं से भी। और अगर खा लिया फिर भी अगर ऐसा परिस्थिति हो कि खाना पड़े, तो कुछ पैसा या कुछ धनराशि हमें उनको देना चाहिए। उसके बाद है संयमित भोजन, मतलब कि हमें भोजन एक बैलेंस में खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है तो बहुत ज़्यादा खा लिया, बिल्कुल भी भूख नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं खाया, ऐसा नहीं है। हमें भगवान को भोग लगा के एक लिमिट मात्रा में खाना है। और गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि हमेशा अपने पेट फुल करके नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा खाली जगह बचा लेना चाहिए। तो इससे हमारा हेल्थ भी ठीक रहता है और भक्ति में भी ये बाधक नहीं होता। मतलब स्पेशली ये हेल्थ रिलेटेड है, ये कम्प्लीटली साइंस है। अगर हम थोड़ा सा पेट खाली रख के खाते हैं तो वो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रोसेस अच्छे से होता है, हजम अच्छे से होता है, एंड खाना पचता अच्छे से है, एंड हम नेक्स्ट भी अच्छी तरीके से खा सकते हैं। हमारा पूरा बॉडी का प्रोसेस जो है वो अच्छी तरीके से चलता है। इसलिए हमें भरपेट भोजन नहीं करना है, थोड़ा सा पेट खाली रख के भोजन करना है। और बिल्कुल ही कम खाए ऐसा भी नहीं, मतलब खाना भी चाहिए, नहीं तो हेल्थ बिगड़ जाएगा। और इससे भी हमें मतलब हेल्थ बिगड़ जाएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, भक्ति तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए एक बैलेंस डाइट हम सबका होना चाहिए। इसके बाद है जो भोजन में दोष होता है, ठीक है। भोजन में 3 दोष होता है स्पेशली। एक है जाति दोष, एक है आश्रय दोष और एक है निमित्त दोष। तो जाति दोष ये है, इसमें आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आप लोग जो बहुत पूछ रहे थे कि कौन सा सब्जियां नहीं खाना चाहिए, तो उसको कहता है जाति दोष। ऐसे बहुत सारे सब्जियां हैं जो वेज है, लेकिन उनमें गुण जो है ना तमोगुण है, इसलिए वो तमोगुणी सब्जियां हमें नहीं खाना है। वो सारे सब्जियां खाने से हमारे अंदर के तमोगुण जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हमें भक्ति के तरफ आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए एक बाधक होता है। तो इसीलिए वैसा सब्जियां हमको नहीं खाना है। तो ऐसे सब्जियों में तो सबसे पहले आता है प्याज। सबको पता है प्याज लहसुन के बारे में, सबको पता है कि प्याज लहसुन नहीं खाना है क्योंकि उसमें तमोगुण होता है, और वो खाने से क्या होता है हमारे अंदर भी तमोगुण आता है। हर एक सब्जी का गुण होता है, हमें सतगुण जिन जिन सब्जियों में है वो सारी सब्जियां हमें खानी चाहिए। तो प्याज है, लहसुन है, शलगम और गाजर, ये 4 स्पेशली हमें नहीं खाना होता है क्योंकि इनमें क्या होता है तमोगुण होते हैं, तो इसलिए नहीं खाना है, ये हमको अवॉइड करना है। भोजन खाने से उससे रस मतलब अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो न्यूट्रिशन मिलता है हमें उससे। और जो गुण होता है ना प्याज लहसुन शलगम गाजर, इनमें वो तमोगुण होता है। पर हमें भक्ति में रहने के लिए हमें सतगुणी आहार चाहिए, जिससे हमें भक्ति में हमारा मन लगे। तमोगुणी आहार हम करेंगे तो उससे हमारा मन भटक सकता है, माया में फंस सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये सारी नहीं खाना है।
बाकी है तो ये भी वेज, ये नॉनवेज नहीं है, ये वेज ही है, लेकिन ये इनका गुण जो है ना वो तमोगुण है, इसलिए हमें ये अवॉइड करना पड़ता है। अभी ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रहते हैं हॉस्टल वगैरह में स्टडी के लिए, जॉब के लिए, कोई आर्मी ऑफिसर्स है, कोई पुलिस में है, ऐसे अलग अलग है, तो वो कैसे अवॉइड करें? तो उनके लिए तो मुमकिन नहीं हो पाएगा कि वो अवॉइड करें, तो उनको खाना ही पड़ेगा वो, और कुछ उनका कोई रास्ता नहीं है। पर नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना है, पर प्याज लहसुन अगर बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर पा रहे क्योंकि बाहर रह रहे थे, तो कोई इसमें कोई कुछ कर नहीं सकते। कोशिश कर सकते हैं कि अब खुद से बना के खाएं, पर वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि जॉब रहता है। तो इस सिचुएशन में आपको नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है, और कोई चारा नहीं है, अभी खाना ही पड़ेगा। बाकी आपके भक्ति में बाधा ना आए इसलिए आपको नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करना है। भोजन में जो दूसरा दोष है वो है आश्रय दोष, मतलब भोजन कहाँ बन रहा है। भोजन अगर वेज भी बने, कम्प्लीटली वेज भी बने, लेकिन नॉन वेज वाला बर्तन में बन रहा है तो वो पवित्र नहीं माना जाता है। नॉन वेज वाला किचन में बन रहा है तो वो पवित्र नहीं माना जाता है। जैसे कि एक किचन में ऑलरेडी वहाँ पे नॉन वेज बन चुका है, ठीक है, और अब फिर से उसमें लाइक वेज बन रहा है तो वो पवित्र नहीं माना जाएगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी नॉन वेज बन चुका है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरा किचन ऐसा भी हुआ है तो आपको किचन चेंज करना पड़ेगा। एंड सारा जितना भी बर्तन है, अगर आप कम्प्लीटली अब वेज में आ रहे हो तो आपको सारा बर्तन वगैरह सब कुछ चेंज करना होगा। इसी के बाद आप सेवा लगा सकते हो भगवान के और उसमें पा सकते हो, तभी वो पवित्र माना जाएगा। आश्रय स्थान बहुत डिपेंड करता है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ वेज खाने से नहीं होगा, उसका आश्रय का भी ध्यान रखना है कि कहाँ बन रहा है। तीसरा जो दोष है भोजन का वो है निमित्त दोष, मतलब भोजन कौन बना रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चांडाल भी हो और वो हरि नाम जपता हो, नाम जप करता हो, उसके गले में कंठी हो और नाम जप करते करते वो खाना बना रहा हो, लेकिन वो जाति से चांडाल है, तो भी उसके हाथ से हम खा सकते हैं। तो भी उसके हाथ से खाने से हमारे मन में भक्ति बढ़ेगा क्योंकि वो नाम जपक है और भगवत भक्त है, उसके गले में कंठी माला है, ठीक है। और ऐसा भी अगर कोई पंडित भी हो पर वो नॉनवेज खाते हैं, उनके घर में नॉनवेज चलता है, वो भक्ति में बिल्कुल नहीं है, नाम जप तो दूर की बात, फिर पर वो पंडित है, ठीक है, फिर भी उनके हाथ से हमें नहीं खाना है क्योंकि उनका जो रहन सहन का तरीका है वो भक्ति के अगेंस्ट है। ना वो वेज खा रहे हैं, ना वो नाम जप करते हैं, तो उनके हाथ से हमें नहीं खाना है क्योंकि उनका जो तौर तरीका है वो भक्ति के अगेंस्ट है, तो हमारे मन में भी उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आपको वैसे किसी के जो नॉनवेज खाते हैं या फिर भक्ति के दूर से दूर है, भक्ति से हाँ नॉर्मल सेवा पूजा करते हैं लेकिन नॉनवेज खाते हैं, स्पेशली जो नॉनवेज खाते हैं उनके हाथों से हमें बिल्कुल भी नहीं खाना, उससे हमारा भजन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और मेरे साथ ये चीज़ बहुत बार हुई है, बहुत बार, इसलिए अभी मैं मतलब कोई रिलेटिव भी ये वीडियो देख रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी, मैं सच बोल रही हूँ। मतलब मुझे अभी किसी के घर में जाने का मन नहीं करता इसी चीज़ के वजह से, क्योंकि भजन में मेरा बहुत बाधा होती है। भजन में बाधा आती है, उसके साथ साथ मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। और ऐसी भी चीज़ें हो जाती है कि मुझे पता है ये चीज़ माया है, फिर भी मेरा मन चला जाता है कि हाँ उसमें चला जाता है। तो ये तभी होता है मेरे साथ जब मैं ऐसी किसी इंसान के हाथों से खाती हूँ या फिर ऐसी किसी जगह से खाती हूँ जो नहीं खाना चाहिए। आश्रय दोष, जाति दोष तो इतना नहीं होता, आश्रय दोष और निमित्त दोष ये इसमें ध्यान रखना है। बाकी तीनों ही होता है, कभी कभी हर किसी के लाइफ में जाने अनजाने में हो जाता है और तभी भजन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है। और फिर मैं सोचती हूँ कि आज मैंने कहा क्या खाया था, फिर याद आता है कि हाँ ये तो क्या मतलब गलती कर दी। तो अभी ना मैं किसी के घर में भी मेरा जाना बंद, मैंने खुद से बंद कर दिया है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी वो सूट नहीं करता, वो चीज़ मुझे सूट ही नहीं करता। भजन में भी बाधा आता है, प्लस मेरा मेंटली भी मैं दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा। भजन से दूर हो जा जब भी मैं भजन से दूर हो जाती हूँ तभी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में होती है
जो मुझे पागल कर देता है, इसलिए मैं अभी जाना ही बंद कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि धर्म से कमाया हुआ धन से ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से चोरी करके लाए, किसी से छल कपट से, किसी को बेईमानी करके, किसी से बेईमानी करके, धोखा दे के कमाया हुआ धन से अगर हम अपना पोषण करेंगे तो वो भी हमारे भजन में भी बाधक होगा और उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट हमारे पूरे जीवन में पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कभी भी किसी को बेईमानी नहीं करना, किसी के साथ छल कपट नहीं करना, धोखा नहीं देना है। धर्म से जो भी कर्म करना है, लाइक धर्म से करते हुए हमें आगे बढ़ना है। धर्म से कमाया हुआ धन से ही हमें अपना पोषण करना है, पूरे परिवार का पोषण करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भोजन करते समय हमारा विचार, ठीक है, भोजन करते समय अगर हम पर निंदा पर चर्चा कर रहे हैं कि हाँ उसने ऐसा कहा, जितना भी हम प्रसाद ही पा रहे हैं, ठीक है, प्रसाद ही पा रहे हैं, भोग भगवान को लगाया भोग, लेकिन हम दूसरे की निंदा करके अगर उस टाइम पे या फिर कुछ ना कुछ निगेटिव चर्चा करते हुए अगर हम भोजन करेंगे ना, तो उसका भी एक निगेटिव इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। वैसे ये भोजन की बात नहीं है सिर्फ, वैसे भी आप देख लेना कि जब भी दूसरों की लाइक निंदा, स्पेशली ये हमारा नेचर है, हम जब भी किसी के साथ बैठते हैं तो हमारा लाइक किसी की निंदा आ ही जाती है, तो उससे दिमाग ख़राब होता है और भजन में भी वो बाधक होता है। इसलिए ट्राई करो कि किसी से सुनो भी ना और खुद तो बोलो ही ना बिल्कुल, और किसी से सुनो भी ना। और भोजन करते समय नाम जप करते हुए राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा 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 ऐसे, या फिर मतलब विचार ऐसा करना है कि मैं प्रसाद पा रही हूँ, ये प्रसाद भगवान ने पाया होगा, उनको कैसा लगा होगा, ये सब भगवत चिंतन करते हुए अगर हम प्रसाद पाएंगे तो प्रसाद का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट ये है जो कि एकदम मास्ट है, ऑफ कोर्स ये तो लाइक करना ही करना है, वो है भोग लगा के पाना है। भोग लगा के हम जब पाते हैं तो भोजन में जितना भी दोष होता है वो दोष कट जाता है, ख़त्म हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष वो उसमें नहीं है, उसका तो बात अलग है जो ऑलरेडी हम डिस्कस किया है। बाकी वैसे भी भोजन में कुछ ना कुछ दोष होता है और स्पेशली ये भगवान का दिया हुआ है तो हमें उनको ऑफ़र करके फिर पाना होता है। तो इसीलिए भोग लगाकर ही फिर हमें प्रसाद पाना है। इसी से हमारा भजन जो है ना वो बढ़ता है। एक कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो ये बिल्कुल सच है, 100% ट्रू है। एंड मैं खुद एक्सपीरियंस्ड हूँ इसका, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, आप में से भी किसी को पता होगा। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होता है जब भी हम कुछ भी भोजन पाते हैं, बहुत सावधान रह के ही पाना चाहिए। और कहीं से भी किसी ने भी कुछ खाने को दे दिया, खाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए। लाइक कुछ बहाना ही बना दो कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, या कुछ मैं ऐसा नहीं जा सकती, या कुछ हो गया मेरा प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मैं तो बस बहाना ही देती हूँ आजकल। और इसलिए आजकल लोग मुझे बोलते भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे से नहीं होगा, मैं शायद नहीं जा पाऊँगी, मतलब पेट दर्द है, पेट खराब हो गया, यही सब बोलती हूँ। क्योंकि खुद का भजन में प्रभाव डाल के खुद मेंटली ख़राब हो गए, सब कुछ करके लोगों को खुश करके तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि लोगों को, और हम खुश कितना करेंगे, कितनों को खुश करेंगे ना, लोगों के खुश करने के चक्कर में अगर हम पड़े ना तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, फिर भी लोग खुश नहीं होंगे। इसलिए उसका छोड़ो, अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा में चलना है, गुरुदेव भगवान को खुश करना है बस। गुरुदेव भगवान खुश हो गए तो हमें श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधे राधे। नाम जप ज़रूर से करना।